जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बहुत अलग बात हुई है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ जो कि हमारे शिव पुराण में लिखी हुई है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु को अपने शिष्य की परीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। उस प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि के अनुकूल और प्रतिकूल आदेश देकर जो उत्तम जाति वाले हैं उन्हें छोटे काम में लगाकर और छोटी जाति वालों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके पेशेंस की, उनके धैर्य की और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के द्वारा तिरस्कार किए जाने पर भी जो शिष्य विषाद को प्राप्त नहीं होते, मतलब अपने गुरु के प्रति उसके मन में कोई गलत भावना नहीं आती। आज जो भी संगत है जिन्हें गुरुजी महाराज ने 2 साल से जोड़ा हुआ है, 3 साल से जोड़ा हुआ है और उनकी अब भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी तक अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारा भला नहीं हुआ। जब गुरुजी महाराज ने हमें शुरू में जोड़ा था तब तो बहुत चमत्कार भी हुए थे, कल्याण भी हुए थे हमारे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि 2 साल से परेशानी आ रही है, 1 साल से परेशानी आ रही है। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी तो देखेंगे कि ये मेरे शिष्य मेरी संगत बनने लायक है कि नहीं, मेरी मुट्ठी भर संगत बनने के लायक है कि नहीं। गुरुजी महाराज ने जब फिजिकल फॉर्म में थे तो अब उन्होंने एक योगी परमहंस योगीनाथ जी की पुस्तक पढ़ने के लिए कहा था। संगत जी, ज़रूर जो भी अभी तक गुरुजी को नहीं जान पाए हैं, सबसे पहले एक बार वो पुस्तक ज़रूर पढ़े। उसमें भी कैसे गुरुजी महाराज ने उनकी परीक्षा ली थी और हमारे गुरु एक नज़र होने पर भी वो कल्याण कर देते हैं, लेकिन वो नदर उनकी किस दिन होगी। गुरुजी महाराज का एक गुरुवाणी में ये शब्द भी है, नदर करे। बस संगत जी, हमें हमारे गुरुजी को नहीं छोड़ना है। वो पूर्ण गुरु है, कितनी भी परीक्षा लें वो। बस गुरुजी महाराज को ये कहो कि गुरुजी, समर्पण करवाने वाले आप हो, धैर्य देने वाले आप हो। आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम उस परीक्षा में पास होने के योग्य नहीं हैं, लेकिन आप चाहें तो हमें उस परीक्षा में सफल भी करवा सकते हैं। संगत जी, शिव पुराण में आगे लिखा हुआ है कि गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, जिनके मन में अपने गुरु के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं आती है, वे ही संयमी, शुद्ध और शिव संस्कार कर्म के योग्य है। जो किसी की भी हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अहंकार रहित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किसी के भी प्रति मन में जेलस की भावना न रखकर सभी से प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, अच्छे विचारों से युक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे गुरु को अपने शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, मैं रेंट के घर में रहती हूँ और हमारी जो ऑनर है वो इस घर को अभी बेच रहे हैं। वो 2 साल से यही बात बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से लास्ट ईयर तो उन्होंने मेरा अच्छे से निकलवा दिया, क्योंकि बेटी का एडमिशन कराया है स्कूल का।
और बहुत अच्छे से निकला। अंकल ने पूरे साल ये बात नहीं बोली कि वो घर बेच रहे हैं, लेकिन अभी वो फरवरी मंथ से ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि वो घर बेच रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, जो भी है चले जाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी की संगत आई घर देखने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है। संगत जी, आज अभी 1 महीने से ऐसा है कि मैं घर की सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना आलस या नेगेटिविटी कह लो, मैं बहुत लेट नहाना, 2 बजे कभी 3 बजे, कुछ भी काम नहीं करना, और घर इतना गंदा हो रखा है। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बहुत बार सुनवाया कि घर को साफ़ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अभी भी मैं घुटने से परेशान हूँ, थोड़े दिनों से मैं ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पा रही। संगत जी, आज सुबह उठने के बाद में ही गुरुजी महाराज ने घर के पंखे भी साफ़ करवाए, और घर थोड़ा सा क्लीन करवाया, विंडो वगैरह साफ़ करवाई, बेडशीट्स वगैरह टोटली चेंज हुई, पिलो कवर सब कुछ। पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आया। और शाम के समय ही इतना मन हुआ कि आज चाय पीने का बहुत मन है, पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं बनाई। और थोड़ी ही देर में आए देखने के लिए घर। और आज ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें अटेंड नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने ही उन्हें घर दिखाया, सब कुछ दिखाया। और संगत जी, जाते समय भी उन्होंने हस्बैंड को गेट पर खड़े होकर बोला, जब उन्होंने घर में गुरुजी का स्वरूप देखा, कि आप जिन गुरुजी को मानते हो, हम भी उन्हीं गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने जय गुरुजी बोला, पर हस्बैंड ने उन्हें ये भी नहीं बोला कि अंकल आइए, रुकिए, चाय पी कर जाइए, कुछ नहीं, क्योंकि हस्बैंड अभी इतने कनेक्ट ही नहीं है गुरुजी महाराज से। और मुझे इतना दुख हुआ कि गुरुजी की संगत आई थी, और गुरुजी तो कहते हैं कि जब भी मेरा सत्संग होता है कहीं या कुछ भी है, मेरी संगत जो आती है उनके लिए सब कुछ करो, उन्हें अच्छे से रखो, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। संगत खुश तो मैं खुश। ये नहीं कि हम सिर्फ गुरुजी की ही सेवा में लगे रहें, गुरुजी की सेवा तो करनी ही चाहिए। जितने मन से हम गुरुजी की सेवा करते हैं, उतने ही मन से हमें संगत की भी सेवा करनी है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उनके जाने के बाद फिर महाराज ने चाय भी बनवाई, कड़ा प्रसाद का भोग भी लगवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। हस्बैंड की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, उन्हें अपने सत्संग में भी बुलाया। उनका पहले भी आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उनकी जॉब में आपने उनको तरक्की दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हैप्पी फादर्स डे गुरु पापा। मैं आपका कितना शुक्राना करूं मुझे नहीं पता गुरु पापा। आज मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ और ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सिर्फ आपकी कृपा है गुरु पापा। बहुत 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 शुक्राना इसके लिए गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग मैं आरजे प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जनवरी में मेरी तबीयत इतनी, इस साल जनवरी 11 जनवरी को मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी, फिर हॉस्पिटलाइज हो गई थी पहली बार। फिर फरवरी में मेरे को बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती थी, मेरा शरीर काँपता था 1.5 2 घंटे के लिए। डॉक्टर्स को लगता था कि बुखार है, मैं दूसरी बार एडमिट हुई थी पर मुझे बुखार नहीं होता था, 99 होता था फीवर, और फीवर भी नहीं होता 99 तो। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्लेम करते थे कि 99 फीवर होता है और शिवरिंग की वजह से, मतलब फीवर की वजह से शिवरिंग होती है, कब कपाता है शरीर। तो उसकी वजह से मैं सेकंड टाइम हॉस्पिटलाइज हुई थी। फिर मार्च में मेरे हाथ पैर टेढ़े होने लग गए थे। मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती वो दिन, मार्च में, जब रात में एकदम से मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए थे खुद से ही, दोनों पैर, दोनों हाथ, और ना मैं हिल पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी। मेरे पेरेंट्स ने उस सिचुएशन में समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मम्मा ने एम्बुलेंस बुक करी, और हम सेकंड फ्लोर पे रहते संगत जी। एम्बुलेंस वाला एक
स्ट्रेचर लेकर आए। जो भैया थे वो जो अंकल जी थे वो स्ट्रेचर लेकर आए। हमारी बिल्डिंग के 2-3 अंकल जी हैं, उनको भी बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारी हेल्प करी। उनकी सहायता से मेरे फादर और उन अंकल जी एंड जो एम्बुलेंस में भैया जी आए थे, तो उन्होंने मुझे उठाया क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो उन लोगों की सहायता से उन्होंने मुझे उठाया, उस स्ट्रेचर पे लेटाया और मेरे हाथ-पैर बाँध दिए चुन्नी से, ताकि मेरे को वो लोग नीचे उतार पाएँ क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे रहते। लिफ्ट में आना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे सीढ़ियों की हेल्प से उतारा 4-5 लोगों ने। वो भी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से कि उस टाइम पे इतनी रात में वो लोग अवेलेबल थे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, पहले तो दिल्ली में बालाजी एक्शन, वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर मुझे रोहिणी के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में। तो उन लोगों ने मुझे मैग्नीशियम की दवाई चढ़ाई, जिसकी वज़ह से मैग्नीशियम हमारा 1000 होना चाहिए। मेरा 1000 से भी ऊपर था। बहुत काफ़ी ऊपर था मेरा, 3-4 हज़ार था। मतलब जब भी मेरे हाथ पैर टेढ़े होते थे, जब मैं तीसरी बार हॉस्पिटलाइज़ हुई मार्च में, 3 बार बैक टू बैक, और मैं आईसीयू में रही थी उस टाइम पे। मतलब थर्ड टाइम जब मैं एडमिट हुई थी, तो मैं आईसीयू में रही थी 2 दिन। वहाँ पर समय काटना, मेरे पास सिर्फ़ गुरुजी का एक स्वरूप था। और मैं 2 दिन ना मेरी मम्मा मेरे से मिल सकती थी, ना मेरा कोई परिवार वाला, सिर्फ़ डॉक्टर्स थे और बाकी और भी पेशेंट्स थे। लाइक आईसीयू में काफ़ी पेशेंट्स थे। पर ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी का जो समस्या था वो और ज़्यादा ख़राब था, और उस टाइम पे मैं इस माइंडसेट में भी नहीं थी। तो संगत जी, वो 2 दिन निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब इतना अकेलापन फ़ील हो रहा था, ऊपर से बार-बार हाथ-पैर टेढ़े हो जाते थे। वो दर्द जो था, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब मतलब मैं 18 साल से, संगत जी, मैं 18 इयर्स की हूँ, और उससे पहले मुझे बुखार, खाँसी, जुकाम तक कभी नहीं हुआ। और 18 साल में मैंने हॉस्पिटल तो क्या, किसी डॉक्टर के क्लिनिक की शक्ल नहीं देखी थी। पर इस साल जैसे ही मैं 18 साल की हुई, पता नहीं क्या हुआ, 3 बार बैक टू बैक हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ गए। और उसके बाद भी हॉस्पिटल हम लोग जाते रहे थे बैक टू बैक, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में मुझे ले जाते थे मेरे फादर। कभी मैं बेहोश हो जाती थी, या कभी भी उसके बाद भी हाथ पैर टेढ़े होते थे। और 6 महीने हो गए अब। पर और बीच में ना, एक्चुअली 3 बार हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को शिवरिंग भी होती थी, हाथ-पैर भी टेढ़े होते थे। वो दर्द जो था ना संगत जी, वो मेरे से नहीं बियर हो पा रहा था, मैं नहीं सह पा रही थी वो दर्द। तो मुझे ना नींद की दवाई दी थी डॉक्टर ने, रोज़ एक-एक रात में 1 टैबलेट लेने के लिए। पर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा, और मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे बची हूँ। जब मतलब मुझे बेचैनी हो गई थी जब मेरे घर पे बात पता चली थी 2-3 दिन बाद कि मैंने सारी टैबलेट्स ले ली थी। तो मेरे मम्मी-पापा काफ़ी उदास थे, और एक बार मुझे हॉस्पिटल भी लेके गए थे, क्योंकि चेकअप करवाने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं देगी ये। डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट करवाए एंड कहा शी इज़ एब्सोल्युटली ऑलराइट। जो चीज़ें चल रही हैं वो तो देखो अभी हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि नहीं पता लगा पा रहे थे डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल के। तो वही संगत जी, मैं उस दिन भी जो मैंने टैबलेट खाई, जो सुसाइड अटेम्प्ट करा, उसके लिए भी मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहूंगी बहुत। मुझे माफ कर दीजिए गुरु महाराज। उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी, जो दर्द था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में मेरे साथ। पर गुरुजी ने उस दिन भी मुझे बचाया। मैं गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ ब्लेस करी है, मुझे दूसरा मौका दिया अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उसका भी बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हर साँस के लिए, हर पल के लिए, हर एक निवाले के लिए गुरु महाराज। जो पेट भर सोती हूँ मैं, उसके लिए भी बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। एक बार मुंह से कोई चीज निकलती है, वो घर में पूरी हो जाती है मेरी।
उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, वो आपकी कृपा है। मेरे फादर का इस साल काम काफ़ी डाउन था, वो ट्रेडिंग करते पन्नियों की और तभी फिर मेरे को 3 बार हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ गया, जिसकी वज़ह से उन पे थोड़ा कर्ज़ा हो गया था, जो कि है अभी भी, पर मुझे पता है वो भी ठीक हो जाएगा संगत जी। बट मैं गुरुजी को बस शुक्राना करना चाहती, गुरु पापा बहुत-बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। बहुत शुक्राना गुरुपा। मार्च में जब मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे नानी के घर में चली गई थी। वहाँ पे माहौल चेंज हुआ। मैं गई क्या थी, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने भेजा था कि थोड़ा माहौल चेंज होगा। वहाँ से मैं 50% ठीक होकर आई थी। उसके बाद भी 3 महीना अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चली मेरे साथ, पर हर कदम पे राइट डॉक्टर्स, उसके बाद राइट लोग। और जब भी मैं बीमार पड़ती थी, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता था, हमारे पड़ोसी, लाइक मैं फ्लोर में रहती हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर वाले भैया और थर्ड फ्लोर वाले अंकल, वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे राइट टाइम पे। उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। बीच में हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ा था, तो वहाँ पर भी गुरुजी काफ़ी जैसे बटरफ्लाइज़ के रूप में, व्हाइट पिजन्स के रूप में दर्शन देते थे, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। जब हम मेहंदीपुर पहली बार जाए थे, इस बीच हम 2 बार मेहंदीपुर होकर आए हैं, वो भी सब गुरुजी की कृपा थी। जब हम पहली बार जा रहे थे, तो ब्रेक में कुछ दिक्कत थी डिस्क में गाड़ी के, हम वाया कार गए थे संगत जी। तो जो भी मतलब फिर मेरे फादर ने राजस्थान में, क्योंकि बालाजी मेहंदीपुर राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ पर एक लोकल मैकेनिक को दिखाया था। उसने उस टाइम के लिए तो ठीक कर दिया था। उसके बाद जब हम 3-4 दिन के बाद दिल्ली आए थे, तो मेरे फादर ने फिर से यहाँ पे जो मैकेनिक होते हैं उनको दिखाया। उन्होंने सीधे बोला कि आप राजस्थान से दिल्ली वापस कैसे आ गए, क्योंकि अ, जो प्रॉब्लम है उससे गाड़ी पूरी खुल सकती थी, ब्रेक फेल हो सकते थे, और बीच में मौसम भी खराब था। हमारी गाड़ी घड़-घड़ करने लगी थी, हम लोग डर गए थे, तो हमने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया था। गुरुजी का स्वरूप है हमारी गाड़ी में, तो उसके लिए, और मतलब गुरुजी ही हमें लेके गए थे, गुरुजी ही हमें वापस लाए थे जिंदा घर। बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल जो आप हमारे साथ हैं, जो आपने सांसें दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। जो पेट भर सोते हैं हम लोग, सब चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। जो हम कपड़े पहनते हैं, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु महाराज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको शुक्राना करूं गुरुजी। संगत जी, अब तो मैं 90% काइंड ऑफ रिकवर कर चुकी हूँ। मेरा इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल से चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें राइट पीपल राइट टाइम पे मिल गए। मेरे नानी घर पे एक डॉक्टर थे, काउंसलर काइंड ऑफ, तो उन्होंने रेफर करा एक बार कि आप सफदरजंग दिखाओ। तो सफदरजंग में हम डायरेक्ट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजी के, तो वहाँ पर हम बड़े डॉक्टर से मिले। एचओडी ने मेरा इलाज करा था। फिर उन्होंने हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करा, और फिर साइकियाट्रिस्ट ने एक बार बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ऐसे कर करके 1 महीने में मेरे अंदर, मतलब जो मेरी तबीयत थी उसमें डिफरेंस आया, क्योंकि पहले मेरे रोज हाथ पैर टेढ़े होते थे, फिर 16 दिन का गैप हो गया। अभी भी हो जाते एक 2 दिन छोड़ के, पर संगत जी फिर भी बहुत डिफरेंस है। जैसे मेरे एक दिन में 15-15 बार भी हाथ पैर टेढ़े हो जाया करते थे, शिवरिंग हो जाती थी। तो सफदरजंग में डॉक्टर्स हमें अच्छे मिले, और वो उन्होंने समझा कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली मुझे स्ट्रेस हो गया था पढ़ाई का, और कुछ लाइफ में इवेंट्स ऐसे हुए थे कि मैं आपको कैसे बताऊं। बस एक इवेंट ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से आई गॉट इनटू डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन मुझे सूडो सीजर्स कहते हैं, जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, शिवरिंग होती है। तो जहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स, 3 बार हॉस्पिटलाइज हुई मैं, कुछ नहीं कर पाए। वहाँ सफदरजंग के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक बार में पहचान लिया था कि मेरे को क्या हुआ एग्जैक्टली। उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु महाराज।
संगत जी, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं 95 या 99% ठीक हूँ। 2 से 3 दिन छोड़ के दिन में एक बार कभी-कभार अगर मैं सो रही होती हूँ या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड कभी या जगी भी होती हूँ, तो एक आधी बार मेरे पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। वो भी थोड़ा ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, उसकी वजह से। इसलिए हम बालाजी होकर आए थे, तो बट गुरुजी के मैसेजेस आते कि तू पूजा करा कर, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा करा कर, और पीछे गुरुजी ने ये बोला था हनुमान चालीसा, बजरंग बाण भी करा कर। तो मैं करती हूँ, बट अभी इधर मेरे को होता है कि नेगेटिविटी कह लीजिए कि मेरे से होता ही नहीं है कि मैं पूजा करूँ। मैं पहले मंत्र जाप भी करती थी राधा 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 काउंटर पे, पर पता नहीं बीच में एकदम से छूट सा गया वो। और बालाजी होकर आने के बाद मेरा मन करा कि मैं सीताराम सीताराम का मंत्र जाप करूँ, पर वो भी मैं आज तक चालू नहीं कर पाई। मैंने अमृत वेला करने की सोची, मैंने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी प्लीज ब्लेस कीजिए कि मैं अमृत वेला कर सकूं या मैं मंत्र जाप करूं, ये मैं पूजा करने बैठूं। सच बता रही हूँ संगत जी, कुछ नेगेटिविटी है या क्या है कि बिल्कुल ही नहीं कर पाती मैं। पर मैं धीरे धीरे, चाहे न- मन से ना हो पाए, बट फिर भी थोड़ा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल। अगर मैं पढ़ नहीं पाती तो फिर मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि वही है कि हो नहीं पाता है मेरे से मन, मतलब मन से हो ही नहीं पाता, ये नेगेटिविटी ही है। पर गुरुजी ने कहा नेगेटिविटी इसी से कटेगी। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, स्वयं महाशिव हैं। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुपा, जो लाइफ आपने दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। जितना शुक्राना बोलूं उतना कम है गुरुजी। संगत जी, कल परसों रात में मेरे हाथ पैर, मतलब पैर मेरे फिर से टेढ़े हो गए थे। मेरी थोड़ी घर में बहस हो गई थी मेरे पेरेंट्स से। घर में चलता रहता है थोड़ा बहुत तो मनमुटाव, तो थोड़ा सा वो नेगेटिविटी ही थी, क्योंकि मेरे फादर ड्रिंक कर कर, नेगेटिविटी ही थी ऑफ कोर्स। मेरी चाची ने हम पे ब्लैक मैजिक करवा रखा है, और ये बात हमें पता है कि उन्होंने करवा रखा है, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो उन्होंने, मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, छोटा भाई है मतलब मेरा, और मेरी मदर, मेरी मम्मा, मेरे फादर, मेरे पापा, हम 4 लोग हैं, और मैं, हम 4 लोग हैं। हम चारों पे ब्लैक मैजिक कर रखा है। मेरा भाई स्कूल जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं सीए की प्रिपरेशंस कर रही थी, मैं बीच में इतनी बीमार हो गई हूँ 6 महीने से। मेरे फादर का काम में मन नहीं लगता, मेरी मम्मी घर के काम करती है, हाउसवाइफ है, तो उनका उसमें मन नहीं लगता। हमारा किसी चीज में मन ही नहीं लगता है। जी, तो संगत जी, हमारा किसी चीज में, मतलब जो हमारी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज हैं, अ, हम बच्चों की पढ़ने की, मम्मा की घर संभालने की, थोड़ा पापा की हेल्प करने की, और मेरे पापा के कमाने की, हमारे कामों में मन ही नहीं लगता है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, और ऊपर से थोड़े मन मुटाव भी चलते रहते हैं संगत जी। तो परसों मेरे पेरेंट्स की लड़ाई हो गई थी, और थोड़ी मेरी भी बहस हो गई थी मेरे मम्मी पापा से। मेरी गलती थी, और मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ उसके लिए कि गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने बड़ों की लड़ाई में बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। परंतु उस टाइम नेगेटिविटी ही थी जो उनकी लड़ाई में मैं बोल पड़ी। मैं बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहूंगी गुरु महाराज। और मैंने बाद में मेरे पेरेंट्स से भी सॉरी बोला। तो मेरे हाथ पैर, उसके बाद उसके स्ट्रेस की वजह से, जो बहस हुई थी उसकी स्ट्रेस की वजह से, मैं मेरे रूम में लेटी थी, स्ट्रेस हो गया था मुझे थोड़ा, तो मेरे पैर फिर से टेढ़े हो गए थे, और अब की बार बहुत ज्यादा टेढ़े हो गए थे। तो मेरा भाई मेरे साथ था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ देता है, नो मैटर वॉट। मतलब वो मुझे बहुत समझता है गुरु जी। आपकी कृपा है कि मुझे ऐसा भाई मिला, कि मुझे हमेशा से, पहली बात तो संगत जी, मेरे में और मेरे भाई में 6 साल का डिफरेंस है, मुझे हमेशा से एक भाई या कोई बहन चाहिए थी। तो गुरुजी ने मेरे को मेरा भाई ब्लेस करा। हम में 6 साल का डिफरेंस है, मेरे में और मेरे भाई में। तो पर फिर भी 6 साल का डिफरेंस होने के बाद वो मुझे बहुत समझता है संगत जी। तो उसने क्या करा कि मेरा पैर जो है
वो खींच दिया, मतलब जैसे मेरे पैर टेढ़े हो गए थे तो उसने मेरा पैर खींच दिया, जिसकी वजह से पैर मतलब सीधे करने की कोशिश करी उसने मेरी, लेकिन उसमें खिंच गया तो एक नस दब गई मेरी, जिसकी वजह से मेरी कमर और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है। कल हम डॉक्टर के पास गए थे, एक तो ठीक है संगत जी, तो हम एक डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक नस दब गई, क्योंकि ना मेरे से चला जा रहा था, ना मेरे से बैठा जा रहा था। मेरे लेफ्ट लेग की नस, मतलब लेफ्ट लेग की नस दबी है, तो लेफ्ट लेग पूरा बहुत, मतलब ऐसा हो रहा था कि उठ भी नहीं रहा था, और कमर में इतना दर्द था कि मुझे लेटना और चलने में भी दिक्कत है, मतलब झुकने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो हमें राइट डॉक्टर, फिर से हम एक डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने मुझे दवाई दी है अभी फ़िलहाल के लिए, और मुझे 4 इंजेक्शंस लिखे हैं कि हफ़्ते में 1 हफ़्ते के गैप में इंजेक्शंस लेना है, और मुझे वॉक करनी है। कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं, कुछ एक्सरसाइज़ बताई हैं डॉक्टर ने, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने के लिए बोला है। जितना वॉक करेंगे उतना गट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा संगत जी, उतना ही जो दबी हुई नस है उसमें असर पड़ेगा। जब मैं बीमार हो गई थी संगत जी, एक और चीज़ गुरुजी की कृपा से जो हुई थी मेरे साथ, कि हमारे यहाँ पे एक सत्संग हाउस है गुरुजी का, रोहिणी में ही सेक्टर 8 में, माही अंकल हैं वहाँ पे, तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। एक अंकल जी थे वहाँ पे, मेरी तबीयत बहुत जब खराब चल रही थी मार्च में, तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा ब्लेस करी थी। मैंने वहाँ पे गुरुजी को चंदन प्रसाद लगाया था, मैंने फ्लावर्स चढ़ाए थे, वो वाली सेवा करी थी मैंने। तो जैसे उन अंकल ने बोला 1 हफ्ते तक आप आना, फिर स्वामिनी कुछ लगवाई थी मेरे से, और उन्होंने मुझे गुरुजी की जो जोत होती है ना वहाँ सत्संग हाउस में जो लगती है, उनका घी दिया था बचा हुआ। जो जोत में से बच जाता है। तो तब मेरे जब हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे तो दर्द होता था मुझे शरीर में, तो वो मेरी मम्मा लगाती थी मुझे। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो अब जैसे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा लग गई थी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा था, जैसे नस दब गई है मेरी अभी फ़िलहाल। तो मैं वही जो घी है वो मेरी कमर में और मेरे पैर में मेरी मम्मा लगा देती हैं। तो संगत जी एक बार के लिए तो उससे बहुत आराम पड़ जाता है, मतलब बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो अभी फ़िलहाल संगत जी मतलब मैं इन चीज़ों का ख़्याल रखूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टहलूँ, और जो कुछ दवाइयाँ भी दी हैं तो वो भी मैं, मतलब जो दवाइयाँ हैं वो भी टाइम पे लूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये तो सत्संग था मेरी तरफ से। अब मैं सत्संग करना चाहूँगी मेरे ब्रदर की तरफ से। मेरे कज़न ब्रदर हैं अंकल जी। तो वो क्या हुआ उनके साथ 2 चीज़ें हुई हैं। मेरी मम्मा ने, वो मेरी मासी के बेटे हैं, मेरे ब्रदर। अ, वो भी मेरे से छोटा ही है, 7 साल का गैप है मेरे में और मेरे ब्रदर में, मेरे कज़न में। मेरी मासी का बेटा है। तो संगत जी मेरे भाई के साथ 2 चीज़ें हुई हैं, मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने हर पल, मतलब बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सहाय रहे हैं, और सबके सहाय हर पल सबके साथ है गुरुजी। ये बात तो मतलब संगत जी कोई नहीं कर सकता, मतलब इतना जितना गुरुजी करते हैं हमारे लिए। तो मेरे ब्रदर के साथ हुआ क्या था कि उसको स्कूल में कोई बच्चा बुली करता था, और वो उससे चोरी करवाता था मेरे ब्रदर से घर में। मेरा ब्रदर डर गया था बहुत ज़्यादा। जो उसे बुली जो उसे परेशान करता था बच्चा स्कूल में, मेरे ब्रदर मेरे ब्रदर को ना, मतलब ब्लेड स्कूल में दिखा के उसने परेशान करा, ये कह के कि तू मुझे 50,000 ला के दे, वरना तो मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसे करके। मेरा ब्रदर डर गया था क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो 6th क्लास में है।
तो वो बहुत डर गया था। उसने घर में भी किसी को नहीं बताया, टीचर्स को भी कुछ नहीं पता लगा। वो डर-डर के स्कूल जाता था। तो घर में से जब पैसे गायब होने चालू हुए तो कैमरेज़ वगैरह लगे तो पता लगा वो चुरा रहा है। जब ये बात आई तो मेरे मासी ने मतलब वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी एक्चुअली वो। तो उन्होंने स्कूल में जैसे कंप्लेंट वगैरह करी तो स्कूल वालों ने अपना हाथ झाड़ लिया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जबकि स्कूल प्रेमाइसेस में हुआ था वो सब। और उस मतलब गुरुजी थे मेरे मौसा जी ने क्या करा फिर मेल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेल वगैरह करी। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लोग आए और एक केस डला। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने राइट टाइम पे मेरे भाई को प्रोटेक्ट करा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। फिर अभी जब मैंने बताया कि हम मेहंदीपुर गए थे तो अभी जून की स्टार्टिंग में ही 30 मई या 1 जून को या 2 जून, सॉरी नॉट इवन 1 जून, 5 जून को, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था उस दिन। तो 5 जून को जो मेरा कज़न ब्रदर है ही है मासी का बेटा। तो जो सॉरी संगत जी, तो जो मेरा मासी का बेटा है अ, उसकी उस उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो साइकिल चला रहा था, वो थोड़ी ऊबड़-खाबड़ भी चलाता है। संगत जी मैं यही बोलूँगी, अगर आपके बच्चे स्कूटी, क्योंकि आजकल छोटे-छोटे बच्चे स्कूटी चलाते हैं। लाइक मेरा खुद का जो सगा भाई है वो 6 से साल का डिफरेंस है हमें। वो तक स्कूटी चलाता है पर वो बहुत तेज चलाता है, तो इसलिए मैंने मेरे फादर को बोला कि इसको स्कूटी मत दो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। चाहे बच्चा ठीक चला रहा हो लेकिन कोई कभी भी कहीं से आ जाए। और साइकिल भी ना पार्क में प्रेफर करें कि चलवाएं, नहीं तो जब बच्चे चलाएं तो उन्हें पास पास में चलाने दें और अपनी नजरों के सामने रखें। क्योंकि जो मेरी मासी का बेटा है मेरा भाई, तो उसका क्या हुआ, वो नॉर्मल साइकिल चला रहा था, रेड लाइट हो गई थी, तो उसने सोचा कि मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो उसने सामने नहीं देखा कि कुछ ट्रक या टेम्पो आ रहा था, तो उसकी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर कट गई, बिल्कुल 10% बची थी। तो मेरी मासी मेरा मतलब मेरी मासी और सब लोग ने उसे हॉस्पिटल लेके गए वो। तो उसके स्टिचेस आए हैं, 4 या 5 स्टिचेस आए हैं उसको। उसकी फिंगर बिल्कुल 10% बची थी। तो वो उसे नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए। एक तो गुरुजी ने आधे कष्ट वहीं कटवा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ब्रदर की जिसने हेल्प करी थी, मेरे ब्रदर ने देखा था, जिन अंकल ने उनकी हेल्प करी थी उनके हाथ मतलब उनकी कुछ उंगलियां नहीं थी। ही वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन। और मैंने सुना है कि ऐसे गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। और उसने ये भी बताया, उसने रास्ते में एक ना मरा हुआ कोई जानवर देखा, कोई एनिमल देखा उसने। तो आधे कष्ट तो गुरुजी ने ऐसे ही कटवा दिए थे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए भी। उसके भी 4 स्टिचेस आए हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते कि उस फिंगर के बारे में कि आगे कैसा कुछ क्या जुड़ेगी या नहीं, बट मुझे पक्का भरोसा है। जो मुझे घी मिला था संगत हाउस से, तो मेरी मम्मा ने थोड़ा सा वो घी मेरे भाई के लिए भी मासी को दिया कि जब इसके स्टिचेस कट जाएंगे, कि अभी तो स्टिचेस लगे हुए हैं उसको, और अभी तो स्टिचेस फिलहाल लगे हुए हैं उसको, और रोज ड्रेसिंग होगी उसके हैंड की, उसकी फिंगर की। पर संगत जी गुरुजी ने बहुत बचाया उसको उस दिन, बहुत बचाया उसको सीरियसली। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।